हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 8.1 है वो हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। शायद आपको पता हो पर फिर भी हमें रिकॉल करना ज़रूरी है। अब इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल का एप्लीकेशन है तो आपको इंटीग्रल्स के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो डेली लाइफ में जो कर्व्स हमें होते हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें जो कर्व्स हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कर्व्स की बात कर रहा हूँ, पैराबोलास। ठीक है, जितने भी इसके पॉसिबल केस हैं वो मैं सारे आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, अगर ऐसा कर्व होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के टाइप होता है, फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x भी लिख दें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x लिख दें, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुल मिला के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x के फॉर्म में होना चाहिए। तो उसका जो ग्राफ बनता है x के डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इस तरह बनेगा। ये हमारा कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का। ठीक, अगर मेरे पास इक्वेशन दे दे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, तब किधर बनेगा? सब कुछ वही है, बस x की वैल्यू माइनस किस तरफ होती है, इस तरफ, तो इस तरफ इसका मूव हो जाएगा। क्लियर? ये देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 4x का है और ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x का है। देखो ग्राफ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के बिना क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। तो नंबर 3 पे आ जाओ, जो पैराबोला आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर 2y हो सकता है, मतलब कांस्टेंट कुछ भी यहाँ हो सकता है। कुल मिला के यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और इधर वाई के फॉर्म में होगा। तो इसका जो जनरल इक्वेशन ये चीज़ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो इसका फिगर किस तरफ बनेगा, कर्व किस तरफ जाएगा? वाई की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा, ऊपर वाले वाई की तरफ। ठीक है, यहाँ वाई होता है, इधर वाई डैश होता है। अब अगर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तब किधर बनेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि वाई की वैल्यू नेगेटिव इधर होती है, तो इस तरह बनेगा। आई बस समझ में पैराबोलास का फिगर। तो ये तो बात थी पैराबोलास की फिगर्स की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और, जैसे कि हमारा सर्कल आ जाता है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए क्या होता है आपका? रेडियस। तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है? a,0। ये पॉइंट हमारा क्या होता है? 0, -a। ये पॉइंट हमारा क्या होता है? 0, a। और ये पॉइंट हमारा क्या होता है? -a, 0। और ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन। तो ये हमारा सर्कल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एलिप्स की। एलिप्स जैसे हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में बनता है। ये पॉइंट हमारा क्या होता है? a, 0। ये पॉइंट होता है हमारा 0, b। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, -b। और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -a, 0। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 0, 0। तो ये एलिप्स की भी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब आपका एलिप्स हो गया। अब आप आ जाओ हाइपरबोला पर। बस साइन चेंज हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसका फिगर कैसे बनता है? ऐसे। ठीक, फिर आ जाओ आप। अगर ये बड़ा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये सर बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाओ स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन देखो, जैसे मैंने को 2 पॉइंट में आपको समझाता हूँ। जैसे एक्स इक्वल्स टू 2 लिखा और वाई इक्वल्स टू मैंने 1 लिखा। ये स्ट्रेट लाइन है, सिंपल। ऐसे भी आएंगे तो इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है? देखो, इस तरफ x पॉजिटिव है, इस तरफ x नेगेटिव है, इस तरफ y पॉजिटिव है और इस तरफ y नेगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं है।
ये 1, ये 2, 3, 1, 2, 3। तो x इसका 2 ड्रॉ करना है, तो ये x यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, x पे बस 2 ही जाना। तो x का जो ग्राफ होगा 2 वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये ठीक है। और अगर मुझे y का ड्रॉ y इसका 1 का ड्रॉ करना है, तो ये y इसका 1 इधर पॉजिटिव का है, तो y इसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के क्या बनता है, पैरेलल बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपको जानना ज़रूरी था, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में आपको? चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, लेकिन उससे पहले आप आ जाते हैं कुछ फार्मूलाज पर भी, जो फार्मूला आपको यूज़ करने होंगे। बेसिक फार्मूला, ठीक है। बेसिक फार्मूला क्योंकि एरिया बेस पर क्वेश्चन है, तो देखो एरिया क्वेश्चन में आपको डिपेंड करेगा कि आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, लिमिट पर डिपेंड करता है। देखो अगर आप x की लिमिट समथिंग सपोज करो a से लेकर x की लिमिट b तक ले रहे हो, तो फार्मूला पता है क्या लगेगा, x के लिया है तो लिमिट हमने x के लिए, तो फार्मूला लगेगा y dx एरिया के लिए। क्लियर? अगर आपने लिमिट x में ली है तो फार्मूला लगेगा y dx। अगर आपने लिमिट ली है y में a to b, तो आपका फार्मूला बनेगा x dy। गॉट इट? ये 2 बेसिक फार्मूला है, इसका यूज़ हर क्वेश्चन में होगा, ये भी आपने लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। देखो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन में हमें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। और x एक्सिस में घिरे हुए जो रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। गिवन कर्व क्या है, हमें जो हमें कर्व दे रखा है वो हमें कर्व क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमें स्ट्रेट लाइन क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 दे रखा है। मैंने आपको हमेशा बोला है सबसे पहले जो भी आपको चीज़ दे रखी होगी उसको आपको क्या बनाना है, फिगर। चलो बनाते हैं फिगर। ये x है, ये y है, ये y डैश और ये x डैश। y स्क्वायर इक्वल्स टू x यानी कि x की तरफ जाएगा, ओके। फिर सपोज करो x इक्वल्स टू 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 ड्रा करना है, तो x इक्वल्स टू 1 कहाँ जाता है, y एक्सिस के पैरेलल। ये y एक्सिस है तो ये पैरेलल जाएगा, ठीक। एंड फिर बोला है x इक्वल्स टू 4, 1 था यहाँ, 2, 3, 4, ठीक है। ये x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 4, x एक्सिस में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो किससे घिरा हुआ होना चाहिए, ये हमारा कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड कहाँ से कहाँ तक घिरा हुआ है, 1 से 4 तक घिरा हुआ है, इस रीजन में घिरा हुआ है x एक्सिस में। तो ये रीजन हमें निकालना है, ये एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो नेम दे दो, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये पॉइंट F है। क्लियर? फिगर आना चाहिए समझ में। हमें फाइंड कौन सा एरिया फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा कौन सा है, DABCD। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा एरिया, एरिया DABCD। जहाँ से शुरू करोगे वहीं पर ख़त्म करना है। अब लिमिट चाहिए होती है, देखो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये वाला पॉइंट अगर 1 है तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1,0 और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4,0। तो लिमिट मुझे किस में लेना है, x में ले रहा हूँ लिमिट में। तो देखो कर्व क्या बताता है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये जो कर्व है इस पॉइंट से और इस लिमिट का क्या मतलब है, ये कर्व इस लिमिट में ये सारा रीजन घेर रहा है और जितनी जगह घेरी जाती है उसको हम एरिया बोलते हैं। तो यही तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट, हम लिमिट ले रहे हैं x की,
एक्स की लिमिट कहाँ से, 1 से लेकर एक्स की लिमिट 4 तक। एक्स की लिमिट लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से मुझे वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये कर्व है, इसी कर्व के रिकॉर्डिंग हम एरिया घेर रहे हैं, तो ये कर्व में से हमें वाई की वैल्यू चाहिए। वाई स्क्वायर में क्या दे रखा है, एक्स, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर एक्स। हम यहाँ पर पुट कर देंगे वाई की वैल्यू। आप क्या लिख दोगे, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो लिमिट 1 से लेकर 4 और यहाँ एक्स की पावर हाफ डी एक्स, क्योंकि रूट को मतलब होता है पावर में हाफ, तो ये एक्स की पावर एन के रूप में आ गया है इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और n की जगह पर यहाँ पर हाफ है, तो क्या हो जाएगा 1, और लिमिट 1 से 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, 3/2, नीचे भी कितनी हो जाएगी, 3/2, लिमिट 1 से 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर जाके तो ये 2/3। अब यहाँ पर क्या लगता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्योंकि 1/2 है ना, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ना, 4 की पावर हाफ इंटू में 3, और 4 की पावर हाफ का मतलब रूट 4 का रूट स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, यहाँ से 1, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 में से 1 गया इंटू 7, सो आंसर कितना आ जाएगा, 14/3। जो भी यूनिट होगी, यूनिट जो भी होगी उसका क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड करने, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारा, फिगर, क्या चीज़ हमें दे रखी वो चीज़ मैटर करती है, किस रीज़न में चाहिए वो देखना होता है, और लिमिट, ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और आपको इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले वो आने चाहिए, फिर क्वेश्चन बन जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू 4, एंड द एक्स एक्सिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और हमारा जो एक्सिस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। क्वाड्रेंट आप जानते ही हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, आ जाओ क्वेश्चन पर। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, एंड हमें जो स्ट्रेट लाइन दे रखा है कहाँ से कहाँ तक के अंदर है, x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू 4 तक। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है, प्रोसेस सेम ही होगा। फिगर बनाते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, पॉजिटिव का इधर x पॉजिटिव होता है, तो किधर जाएगा, इधर x की तरफ। ये हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, और x इक्वल्स टू 2, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ये सपोज करो x इक्वल्स टू कितना ही है, 2 है, और ये x इक्वल्स टू कितना है, 4 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये कर्व है, इस रीजन के अंदर जो भी एरिया आ रहा है उसको फाइंड करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यानी कि मुझे ये रीजन निकालना है ना, क्योंकि ये कर्व है, ये सारा घेर रहा है, और लिमिट हमें क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू x, 2 से लेकर 4 के बीच का एरिया फाइंड करना है, यानी कि इतना सारा जगह मुझे फाइंड करना है, ठीक है। लिमिट x की पता है मुझे, 2 से 4 जा रही है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वाई डी एक्स। सिमिलर, अब नाम दे दो इसका, O A B C D, इसे E बोल दो, इस पॉइंट को F बोल दो। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया कौन सा, D A B C D, जहाँ से शुरू करो वहीं पे ख़त्म करना। तो लिमिट जा रही है 2 से 4 तक, एक्स इक्वल्स टू लिमिट जा रही है 2 से 4, एक्स में लिमिट जा रही है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वाई डी एक्स। और यहाँ देखो कर्व में वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट लगो 9 का कितना हो जाएगा, 3, और एक्स की पावर हाफ हो जाएगा, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ 2 से 3 dx, क्लियर। इंटीग्रेशन करते हैं अब हम,
तो ये 3 तो बाहर है, तो x की पावर n के रूप में, यानी कि 1/2 + 1, 1/2 + 1, यहाँ से 2 से 3। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, x की पावर 3/2, और यहाँ से भी आ जाएगा 3/2, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट 2 से 3। 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 4 है, सॉरी हाँ 4 है यहाँ। अब यहाँ 1/2 ऊपर आ जाएगा और x की लिमिट पुट करोगे 4 की पावर 3/2 एंड 2 की पावर 3/2, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ से 2 है, अभी इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया था, देखो 4 की पावर 3/2 है ना, इसको हमें सॉल्व करना है, तो कितना आएगा 8। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। एंड 2 की पावर 3/2 है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2 × 3। 2 की पावर 1/2 का मतलब √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3, यानी कि ये आ जाएगा 2, 8, 2√2, यानी कि 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 16 - 4√2, जो भी यूनिट होगी उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, आंसर। आ रहा है समझ में। सबसे मेन चीज़ है फिगर बनाना, फिर देखना किस रीजन के अंदर लेना है, फिर लिमिट देखोगे, अगर x में लिमिट ले रहे हो तो y dx, और अगर y में लिमिट ले रहे हो तो x dy। ये फॉर्मूला है जो कि हर क्वेश्चन में फॉलो। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था, बस इसमें थोड़ा आप चेंज कर दिया है कर्व। देखो x² = 4y है और y 2 से लेकर y = 4 है, ठीक है, और वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें एरिया फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन, सिर्फ कर्व चेंज किया, लेकिन अप्रोच वही सेम ही रहेगा। हमें कर्व क्या दे रखा है, देखो गिवन में कर्व क्या दे रखा है हमें, कर्व x² में दे रखा है 4y, एंड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y = 2 से y = 4 तक। ये हमारा रीज़न है, इनके बीच हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बनाना है, फिगर, ठीक है। ये इधर x आपको बताइए x', इधर y और इधर y', तो y की तरफ जा रहा है, यानी अब की बार फिगर ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ y पॉजिटिव का है, ठीक है। अब y = 2, यानी कि x एक्सिस के पहले बनता, सपोज करो y = 2 इधर है और y = 4 ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये 4 है, ये y = 2 और ये y = 4। क्या क्वाड्रेंट बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इस रीजन से इस रीजन के बीच में एरिया फाइंड करना है हमें, तो यही तो हुआ। और ये कर्व हमारा क्या था, x² = 4y। अब की बार लिमिट किस में लेनी है, y की, 2 से 4 तक, ठीक है। और कर्व क्या है, x² = 4y, सिंपल हो गया ना। फिर से नेम दे दो, O A B C D से E बोल दो, इस पॉइंट को F बोल दो, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, D A B C, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, एरिया D A B C D। तो इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से जा रही है, 2 से 4 तक, y = 2 से y = 4 तक। y पे लिमिट ली है तो फॉर्मूला लगेगा x dy का, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 का 2 हो जाएगा, y की पावर हाफ आ जाएगा, क्योंकि कर्व की वैल्यू चाहिए होती है हमें, तो 2 से 4 जा रहा है और x की वैल्यू कितनी है 2, y की पावर हाफ dy, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट 2 से 4, y की पावर हाफ dy, 2 बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से y की पावर 3/2 आ जाएगा, नीचे भी क्या जाएगा 3/2, 2 से 4, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आगे सॉल्व करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 × 2 = 4, नीचे 3, अपर लिमिट y 4 एंड लोअर लिमिट। अभी हमने इसको सॉल्व किया था, 4 की पावर 3/2 कितना आता है 8, और इसका कितना आया था 2√2। अब 4 से अंडर मल्टीप्लाई कर देना या फिर यहीं छोड़ दो, आंसर जो भी यूनिट होगी उसका क्या होगा, ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन में फोर्थ में क्या बोल रहे हो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। ये एलिप्स दे रखा है, इस एलिप्स में जितना भी एरिया वो कवर कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन एलिप्स वो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ओके, तो यानी कि एलिप्स देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि जो फिगर बनेगा हमारा 4 का स्क्वायर, यानी कि ए मेरे पास कितना है 4 है, यानी कि ये पॉइंट कितना होता है 4,0 एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3। ये पॉइंट क्या होगा 0,0। अब की बार क्वेश्चन में पूरा रीज़न निकालने के लिए बोला है, पूरा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह कुछ नहीं बोला है, पूरा निकालना है। तो देखो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इस पार्ट का निकाल लेता हूँ क्योंकि चारों पार्ट इक्वल हैं, तो अगर इस पार्ट का निकाल देता हूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल का आ जाएगा, है कि नहीं। और आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, आप इनिशियल लिमिट x की भी ले सकते हो और इनिशियल लिमिट आप y की भी ले सकते हो। दो तरीके से हो जाएगा, 0 से 4 पर लेके भी हो जाएगा x की लिमिट, या फिर 0 से 3 लेके भी हो जाएगा y की लिमिट। और कर्व हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। नेम दे दो, ये पॉइंट हमारा O है, A B C D। क्लियर, फिगर समझ में आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, टोटल है ना पूरा, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा, एरिया अंदर लिख दो ABCDA। ठीक है, टोटल एक चक्कर में यहाँ तक। और इसको मतलब हम कर सकते हैं 4 इंटू एरिया किसका, OABO। अगर इस पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर तब भी बात बन जाएगी। और इस पार्ट के निकालने के लिए लिमिट मैं ले रहा हूँ x की 0 से 4, x की लिमिट 0 से 4, फॉर्मूला लग जाएगा y dx, है कि नहीं, y dx फॉर्मूला लगेगा। अब आपको इस कर्व की यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अब y पे वैल्यू निकालो, पहले निकाल लेते हैं y की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 है। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, सॉल्व कर लिया तो यहाँ 1 अपॉन 16 लिखो, और 4 को 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। क्लियर, इधर क्या है वाई स्क्वायर अपॉन 9, ये 9 डिवाइड में इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे तो वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई का स्क्वायर रूट लोगे तो 3 अपॉन 4, यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट में। ये मेरे को y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये लाइन लिख दोगे। और फिर क्या आगे हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 4, x की लिमिट 0 से 4 है, और यहाँ क्या है हमारा 3 अपॉन 4 y की वैल्यू अंडर रूट में है 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। इस 4 से ये 4 कैंसिल, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू 0 से 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। तो ये फार्मूला बन गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। आपको फार्मूला पता ही होगा, क्या होता है फार्मूला, यहाँ आता था x/2, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरा वैसे के वैसा, यहाँ आ जाता है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला होता है। ए के प्लस पे कितना है 4 है, एक्स के प्लस पे एक्स है, पुट कर दो इस फार्मूले में, 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि वो तो वैसे का वैसा ही 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है 4
बस लिमिट 0 से 4। तो एक बार अपर लिमिट रखना, एक बार लोअर लिमिट। x की जगह पर यहाँ पे देखो 4 रखोगे। चलो मैं डिटेल में करता हूँ। ये तो 8 हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स 4/4। एक पार्ट ख़त्म हो गया, अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रखो। 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डायरेक्ट, क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ से 0 हो जाएगा। 0 रखोगे ना x पे, यहाँ पर 8 तो चलो गुणे में है, लेकिन साइन इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 होती है। ये चीज़ हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 1, और यहाँ पर ये पॉइंट देखो 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर कटे, ये भी 0 हो गया। तो ये पार्ट भी 0 हो गया, तो बचा 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। हमेशा याद रखना, ये हमने कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। इसकी वैल्यू कितनी होती है? π/2। काटोगे 2 चौके 8, सो आंसर कितना आ जाएगा? 12। 2 चौको 8, 4 तिया 12, 12 पाई, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सेम क्वेश्चन, 5वां भी। ठीक है, अब की बार देखो सिर्फ ये चीज़ें चेंज है। मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन आप कर लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन है, सेम चीज़, फिर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। अब की बार x का जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि 4 बोला है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2,0 होगा, और y का 9 है, यानी कि 0,3 यहाँ आ जाएगा। बाकी सेम चीज़ डिक्टो हो। तो आपकी लिमिट क्या जाएगी? लिमिट जाएगी 0 से 2। ठीक है, जो रिक्वायर्ड एरिया करके आप लिखोगे ना, तो यहाँ से जाएगी 0 से 2। किसकी लिमिट ले रहे हो? x की। यार यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा? y/dx। ठीक है, 0 से 2, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो मैं भी निकाल के रख देना। देखो y की वैल्यू क्या आएगी? आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? x²/4 प्लस y²/9। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? y की। जैसे किया था ना मैं डिक्टो, वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं करूँगा नहीं, आप खुद कर सकते हैं इसको। तो 4 - x²/4, सो y² जगह 4/9, अंदर 4 - x², y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 √4 - x², तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 √2 का स्क्वायर x²। बन गया डिक्टो वैसा क्वेश्चन। y की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दोगे और फिर इंटीग्रेशन करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, और करके मेरे को आंसर ज़रूर बता देना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। लाइन हमें दे रखा है x = √3y, एंड सर्कल हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो मैंने हमेशा बोला है आपको, फिगर आपका इम्पोर्टेंट है। फिगर ही आपको बताता है कि आपको कौन सा कैसे कैसे क्या करना है। फिगर आपका सही बन गया तो आपका 90% क्वेश्चन आपने वही सॉल्व कर दिया मेरे अकॉर्डिंग। देखो हमें क्या दे रखा है, जो लाइन दे रखी है गिवन लाइन जो हमारे पास है x = √3y है, ये हमारी लाइन है। एंड जो हमें सर्कल दे रखा है वो हमें दे रखा है x² = y² = 4, विच कैन बी रिटन एज 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इनसे और इनसे जो घिरा हुआ x एक्सिस में जो रीजन है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, वो एरिया फाइंड करना है। तो पहले फिगर बनाते हैं। x² + y² यानी कि एक सर्कल है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा? देखो रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट होगा 2,0। ये हमारा 0,0 है, ये पॉइंट क्या होगा? 0,2। अब हमें लाइन क्या दे रखा है? x = √3y। अब थोड़ा एडवांस सोचना है आपको, ये नहीं कि पॉइंट डोनेट किया x = 1 लेट करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट बनना है। मेन चीज़ मैटर करती है कि अगर मैं x के प्लेस पर 0 रखूँगा, क्या y भी मुझे को 0 मिलेगा? जी बिल्कुल। देखो y के प्लेस पर 0 रखोगे तो x की वैल्यू पर 0 मिलेगी, यानी कि ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, और किससे जा रही है? ये
ओरिजिन से होता हुआ जा रहे हैं, ये पता चल गया मेरे को। और यही मेन चीज़ है, ओरिजिन से होता जा रहा है तो इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, यानी कि मुझे ये पूरा रीजन निकालना है। इस कर्व, ये जो कर्व है यानी कि ये जो सर्कल है और ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस पे जो एरिया बना रहा है, ये एक्स एक्सिस हमारा, वो एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वो एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए, क्योंकि लिमिट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और फिर देखो ये कर्व यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बता रहा है कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इतनी जगह घेर ली है, और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है कर्व का, ये बता रहा है कि मैंने यहाँ से लेकर इतनी जगह घेर रखी है। तो यानी कि ये दो पार्ट बन गए आपके, फर्स्ट पार्ट इधर और सेकेंड पार्ट इधर। इस पार्ट को आपको एरिया अलग से फाइंड करना है, इस पार्ट का आपको एरिया अलग से फाइंड करना है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है, आपको फिर आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। क्लियर। अब नाम देता हूँ ए बी सी, ठीक है, यही मेन चीज़ है, यही इतना ही नाम देता हूँ, बहुत है। तो देखो अब आपको पॉइंट चाहिए, ये चलो ये तो पता है, ये पता है, लेकिन ये तो पता नहीं है ना हमें। लिमिट एक्स की इधर पता है, इधर भी पता है, तो इधर वाला अगर वाई का लिमिट ना भी निकालो, एक्स का पॉइंट चूँकि एक्स और वाई में होता है, तो अगर एक्स का ही निकालते हो सिर्फ तो भी बात बन जाएगी। अब ये पॉइंट क्या है एक्चुअली, ये पॉइंट है इस सर्कल का और इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यानी कि इसको और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करो। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी, √3y, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। अब आपको प्लस लेना है माइनस लेना है, आपको ये क्वाड्रेंट बताएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव की होती है, तो आपको वाई की वैल्यू पॉजिटिव की लेनी है, नेगेटिव के लिए दोनों मत निकालो, एक ही निकालो। आपको वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 1, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, आपको चाहिए एक्स की वैल्यू। सिंस एक्स हमारे पास कितना है, √3y है, सो एक्स √3y की वैल्यू 1 रख दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। यानी कि जो ये पॉइंट है मेरा वो है √3, 1, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो आगे आ जाऊँ नेक्स्ट स्टेप पे, रिक्वायर्ड एरिया, नेक्स्ट स्टेप पे प्रॉपर वे में कर रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया OABO, OABO, and this can be written as area OAC plus area ABCA, ठीक है, ये दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब आ जाओ यहाँ पर, ये एरिया कैसे मिलेगा, देखो लिमिट ले रहा हूँ मैं एक्स की, 0 से एक्स की लिमिट 0 से √3 y1 dx, एक्स मिल गया तो y1, अभी पता चल जाएगा y1 y2 क्या से निकालते हैं। फिर देखो एक्स की लिमिट यहाँ से लेना है, कितनी है, √3, और y की लिमिट यहाँ कितनी है, 2, सॉरी एक्स की लिमिट यहाँ कितनी है, 2, और यहाँ पर कर्व एक्स की लिमिट लिए तो y में रखता है फॉर्मूला। अब देखो y1 y2 कैसे निकाला जाएगा, आपका जब लिमिट ये ले रहे हो तो कर्व ये है ना, ये कर्व क्या है आपका, x इक्वल टू √3y, आपको चाहिए y की वैल्यू, तो √3 जो गुणे में इधर आ जाएगा बट्टे में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x/√3 dx, फिर यहाँ से √3 × 2, y2 की वैल्यू देखो इस कर्व में आ रहे हो, और ये कर्व क्या है आपका, x² + y² = 4, तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी
वाई स्क्वायर इसका क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस आएगा लेकिन आपको प्लस का ही लेना है क्योंकि इधर प्लस का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा वाई की वैल्यू y2 की वैल्यू वाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर आया समझ में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1/√3 बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से √3। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, आपको पता ही होगा। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2√3 और अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ से लग जाएगा फार्मूला। फार्मूला देखो भैया आपको आना चाहिए। अभी ऐसा फार्मूला हमने लिखा भी था, क्या होता है x/2 √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट कितनी है √3 से 2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या है 1/2√3, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 0। अब देखो अपर लिमिट रखोगे जब आप यहाँ पर x के प्लस पे, तो 2 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 0 बना देगा 0, और यहाँ से क्या जाएगा 2 2 दूनी 4 2 साइन इनवर्स, यहाँ 2 रखोगे 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो एक काम ख़त्म, अपर लिमिट रख दी माइनस। अब क्या रखना है लोअर लिमिट, क्या रखना है एक्स की जगह पर √3, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2। ओके, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 3/2√3 प्लस यहाँ से देखो 2 है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2। नोट करते रहे ना जो चीज़ नहीं आ रही हो आपको, माइनस देखो √3, यहाँ से तो कितना है देखो 2 से 2 कटा √3/2 4 माइनस देखो यहाँ से क्या है 2 का वर्ग 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 क्या है 1, √1 का कितना होता है 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ क्या है 2 और साइन इनवर्स 3/2 किसका मान होता है साइन 60 का, और साइन 60 को लिख सकते हैं हम π/3। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको लिख सकते हैं हम √3/2, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कितना है देखो पाई, ये प्लस का √3 है, यहाँ देखो क्या है माइनस का 3/√2 कटा, और यहाँ से क्या है 2π/3। सो क्या बचा कुल मिला के पाई माइनस 2π/3, यही बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3π माइनस 2π/3 तो कितना आ जाएगा π/3, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। आंसर आया कि नहीं समझ में आपको? तो देखिए ऐसे करना था क्वेश्चन को, आराम से कर दिया हमने, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों को शायद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कोई भी चैप्टर कोई क्वेश्चन नहीं आए वो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल्स, इस सर्कल का एंड कट ऑफ द लाइन बाय दिस। ठीक है, ये एरिया और इसके इन दोनों के बीच के रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब की बार जो हमारा सर्कल दे रखा है वो x² प्लस y² = a², ठीक है। एंड जो लाइन दे रखी है x = a/√2 है। देखो जो a है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कोई रियल नंबर है a। सो
आपको आइडिया लगाना है। अभी आपको इस a/√2 का मतलब किसी कांस्टेंट से, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि a कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है। अब बनाते हैं इसका फिगर। सर्कल है पहला वाला, ठीक है, भले सर्कल लग नहीं रहा है लेकिन समझ लेना कि सर्कल है। ठीक, सर्कल है तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, a,0, बिकॉज रेडियस हमारा a है, और ये पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा 0,a, और ये हमारा ओरिजिन है 0,0। अब x इक्वल्स टू √a/2 बोला है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था x इक्वल्स टू 1 का, x इक्वल्स टू 2 का, तो सपोज करो ये है x इक्वल्स टू a√2 का। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्योंकि x पे गए, ये वाला पॉइंट क्या होगा a/√2, y का कुछ भी है उससे हमें लेना देना नहीं है, और ये पॉइंट क्या होगा हमारा a/√2, इधर क्या है हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए y का भी निकालेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है, लिमिट पता है ना मुझे, x की लिमिट पता है, यहाँ से ये पता है, और मुझे इस पार्ट का निकालना है, इस लाइन का और इस कर्व का जो रीज़न है बीच का, वो हमें फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। यानी कि नाम दे दो, ये O है, A है, B है, C है, D है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ABCD, ABCDE, ठीक है। एंड देखो ये सिमेट्री में है, वो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो अगर मैं इस पार्ट का निकाल देता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टोटल का आ जाएगा। सो ये लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ABDA, ठीक है 2। और इसका निकालने के लिए लिमिट देखो कहाँ से चाहिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, यानी कि लोअर लिमिट कितनी है x की a/√2, अपर लिमिट कितनी है x इक्वल्स टू a। लिमिट हम x में ले रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा y/dx। इधर से आ रहे हैं तो ये कर्व की y चाहिए मुझे, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी √a² माइनस x² dx। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे ना, x² + y² इक्वल्स टू a² है, यहाँ से y के स्क्वायर, ये x² इधर माइनस आएगा, फिर √ ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका फार्मूला तो हमें पता ही है, अभी हम करके आए हैं 2 बाहर, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट हमारी कितनी है a/√2 से a। क्लियर। अब आपको लिमिट रखना है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो सबसे पहले जब a रखोगे तो देखो यहाँ से a² माइनस a² हो जाएगा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। फिर a रखोगे तो यहाँ से a²/2 साइन इनवर्स a/a 1 आ जाएगा, तो एक पार्ट तो ख़त्म अपर लिमिट वाला, माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखोगे a/√2, और अपॉन में कितना है 2, अंदर अंडर के अंदर क्या आ जाएगा a² माइनस x के प्लस पे रखोगे तो a²/2 आ जाएगा, प्लस a²/2, और यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स a/√2 इंटू a। ये चीज़ आ गई। अब देखो 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, a²/2 ऑलरेडी था, और इसकी वैल्यू कितनी है π/2 माइनस यहाँ से कितना है देखो, यहाँ से आ गया a/2√2, और इसको सॉल्व करोगे तो 2a² माइनस a²/2 प्लस यहाँ से a²/2, a से a कटा, साइन इनवर्स 1/√2। क्लियर। तो देखो यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से क्या है πa²/4 माइनस यहाँ से देखो क्या आ जाएगा a/2√2
और देखो अपॉन में 2 है तो इधर से भी बट्टे में क्या जाएगा, रूट से बाहर आके √2 और ए 2 स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके क्या जाएगा ए प्लस प्लस और ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 की वैल्यू कितनी होती है π/4। ठीक है, अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा π² माइनस a²/2। a²/2 कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा π/2 - 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a, find the value of a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि हमें कर्व जो दे रखा है वो कर्व क्या है, y² = x। ठीक है, ये चीज़ है। एंड ये जो कर्व वो डिवाइडेड है एंड x = क्या दे रखा है 4। ये जो चीज़ है वो 2 हिस्सों में बटी है, किस लाइन से, x = a से। देखो सबसे पहले आपको कर्व क्या दे रखा है y² = x, यानी कि इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, ये कर्व क्या है आपका y² = x और x = 4 से कटा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या है y4,0। फिर एक x लाइन x = a इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये जो लाइन है x = a यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,0। अब ये चीज़ ये x = 4 से जो घिरा हुआ है x = a, इसको जो लाइन पार्शियली डिवाइड कर रही है वो बराबर 2 हिस्सों में बांट दे रही है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इस a का वैल्यू फाइंड करो। तो नेम दे दो यहाँ से O, A, B, ये C, ये D, ये E और ये F। क्लियर, ये चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो हम लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो एरिया है BODB का, एरिया OABDO, ये एरिया इस छोटे वाले के दुगने के बराबर है, यानी कि एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया कौन सा OAEO। ठीक, इस चीज़ का हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इसे इक्वेशन में ए मान लिया। अब ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, यहाँ पुट करो, फिर सॉल्व कर लो। नाउ हम निकालते हैं एरिया OABDO। देखो यहाँ से तो ये O पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन होता है, यानी कि 0,0 है। तो x की लिमिट 0 से कहाँ तक जा रही है 4 तक, और आपको पूरा निकालना है। ऊपर जितना है उतना ही नीचे भी है, यानी कि ट्वाइस लिमिट ले लो। x की वैल्यू 0 से ले जा रही है कहाँ तक 4 तक, और आपके पास ये कर्व की बात हो रही है। कर्व में y चाहिए मुझे, क्योंकि लिमिट मैंने x में ली है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा y/dx। और इस कर्व में y का मान कितना है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी √x। तो यहाँ पुट कर दो 0 से 4 dx, इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पर ट्वाइस x की पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2, लिमिट 0 से 4। ठीक, तो सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, 4/3 अपर लिमिट, 4 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2। सो आपने अभी सॉल्व किया था 4 की पावर 3/2 कितना आया था 80, यानी कि आ जाएगा 32/3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आपको कौन सा निकालना है, अगेन आपको एरिया निकालना है, ये वाला छोटा वाला पार्ट का। ठीक है, एरिया OAEO। तो ये भी ट्वाइस ऑफ एरिया किसका है OFA की, यानी इसके पार्ट का क्या है ट्वाइस है ये एरिया पूरा टोटल। तो लिमिट क्या से क्या जा रहा है 0 से a तक जा रहा है। ट्वाइस x की लिमिट 0 से a, फॉर्मूला y/dx। y तो वही रहेगा क्योंकि कर्व सेम है,
तो y की वैल्यू कितनी आई थी, x की पावर हाफ dx, तो 2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 0 से a, तो ये आ जाएगा 4/3 और यहाँ लग जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 यानी 4/3 a की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर a में। सो फ्रॉम a फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली थी, इसकी वैल्यू हमें पहले इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू मिली मुझे 32/3 और यहाँ पर क्या लगा था, ट्वाइस ऑलरेडी लगा था और इधर कितना मिला था मुझे 32/3 a की पावर 3/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। क्लियर, 32/3 था, यहाँ पर 4/3 था, है ना, 32/3 लिख दिया मैंने। तो किससे कट रहा है, देखो 3 से 3 कटा, ठीक है, 8 चौके 32 4 है, यानी कि 4 = a की पावर 3/2, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की पावर 2/3, यही तो होगा। तो ये आपका a का आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y = मॉडुलस x। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट है। तो देखो पैराबोला हमें एक कर्व तो दे रखा है, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। देखो पहला कर्व हमें क्या दे रखा है, y² = x², कोई दिक्कत नहीं। एंड जो दूसरा कर्व हमें दे रखा है y = ये दे रखा है, इसका मतलब एक कर्व नहीं, इसका मतलब है 2 कर्व से। इट सिम्प्लाइज y की वैल्यू x भी हो सकती है एंड y की वैल्यू -x भी हो सकती है। ठीक, तो देखो अगर 0 रखोगे इस पे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, यानी कि ओरिजिन से होता हुआ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, लेकिन एक जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन से। इससे मुझे ये पता चल रहा है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्लास 10th में आपने जो ग्राफ बनाना सीख रखा है ना, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ x सेट कर लो, यहाँ y, देखो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये भी 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा। यहाँ देखो x की वैल्यू, देखो यहाँ पर y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 आएगा, है ना। y की वैल्यू आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, 2 रखोगे तो -2 आएगी। ठीक है, ये पता चल रहा है। अब बनाओ फिगर, क्या है, देखो x² y है, यानी कि y की तरफ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये हमारा क्या है, y है x², ये चीज़ है। अब मैंने बोल दिया ओरिजिन, यानी कि यहाँ ओरिजिन होता है ओ, एक जाएगा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होता हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिमिलर स्ट्रेट लाइन दूसरी भी होगी जो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, और इनसे जो एरिया बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। इनसे घिरा हुआ है रीजन, ये जितना एरिया होगा वही एरिया इधर भी होगा, तो आप बेटर होगा कि ये एरिया निकालो और उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा। तो ये पॉइंट मुझे पता है 0,0 है, नेम दे दो ओ। ठीक है, तो देखो टोटल एरिया निकालने के लिए अब यहाँ से बात करते हैं। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ पर आपको 2 कर्व दिख रहे हैं, एक कर्व ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ये दूसरा कर्व क्या है, ये इधर से। ये स्ट्रेट लाइन क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ पॉइंट पर जब जा रहा हूँ तो ये मैं सारा घेर रहा हूँ, ये सारा घेर रहा हूँ, ये कर्व ये बोलता है। और ये जो कर्व है नीचे से जो जा रहा है, ये कर्व क्या बोलता है कि मैं इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जा रहा हूँ और ऊपर का सारा घेर रहा हूँ। ठीक है, नहीं नीचे का सारा घेर रहा हूँ, एक चीज़ गलत बोलते हैं। ये जो कर्व जा रहा है ये क्या बोलता है, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतना नीचे का सारा घेर रहा हूँ, इसके नीचे का सारा घेर रहा हूँ।
यानी कि कहने का मतलब है अगर आपको ये रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, मैं ब्लैक कर देता हूँ पूरा, ये रिक्वायर्ड अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, टोटल आएगा और उसमें से ये वाइट पार्ट माइनस कर दोगे तो आपको ब्लैक ब्लैक बचा मिलेगा, जैसे क्लास 10th में करते थे। तो आप पहले क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया, नेम दे देना अपने अकॉर्डिंग, नेमिंग जो भी देना चाहते हो। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस, मैं डायरेक्ट इंडिकेशन लगाता हूँ, नहीं नाम देना पड़ेगा, OABCD। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस इंटू OCBDO एंड दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस, इधर लग गया। और ये चीज़ कैसे आएगी, ये आएगा आपका एरिया OBAO माइनस एरिया OCBAO। ठीक, ये चीज़ है। अब ये चीज़ तो हमें पता चल गई, लेकिन हमें तो ये पॉइंट ही नहीं पता अभी तक। जब तक ये पॉइंट पता नहीं चलेगा तब तक हमारा काम आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लिमिट तो चाहिए ना मेरे को। लोअर लिमिट तो चलो 0 है, लेकिन अपर लिमिट क्या है, मुझे ये लिमिट भी चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कर्व और इस कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, तभी मुझे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो y की वैल्यू यहाँ रख दूंगा मैं, तो क्या होगा देखो, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से क्या जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू 0 मिली, एक 1 मिली, तो 0 तो यहाँ आ चुका है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हमारा x यहाँ क्या होगा, 0 और 1 होगा। पहला पॉइंट यहाँ 1 आएगा। अब दूसरा पॉइंट भी आपको देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये पॉइंट भी क्या जाएगा, 1। और जब यहाँ से x पे ये 1 आ रहा है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, 1। y पे जो भी पॉइंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी यहाँ पर क्या होता है, y का पॉइंट इस लाइन पर 0 होता है। तो हमें हमारा पॉइंट मिल गया है जो उसकी हमें ज़रूरत थी। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, ट्वाइस लगा था, ब्रैकेट इंटीग्रेशन लग जाएगा, लिमिट x की वैल्यू 0 से 1 y1 dx माइनस, ठीक है, फिर यहाँ से 0 से 1 y2 dx। अब ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कर्व y1, ये चीज़ है y1 यानी कि y क्या है, y ये y इधर जा रहा है, देखो ये क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स वाला है ये, तो यहाँ क्या जाएगा, x dx 0 to 1, और y2 हमारे क्या है, y एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व। 2 यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर y2 लिमिट 0 से 1, यहाँ से आ जाएगा x³ 3 लिमिट 0 से 1, रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से 1/2 माइनस 0 1/2, यहाँ से 1/3, सॉल्व कर लोगे, 3 माइनस 2/6 यानी कि 2 इंटू 1/6 यानी कि 1/3, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। इम्पॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो कर्व हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कोई दिक्कत नहीं है, एंड जो लाइन हमें दे रखी है, लाइन कितनी है हमारे पास, x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो अगर ग्राफ बनाना चाहें, एक्स स्क्वायर टू 4y यानी कि ऊपर जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर टू 4y का ग्राफ है। अब x इक्वल टू ये लाइन है, लाइन हमेशा स्ट्रेट बनती है। अब
मैंने बोला था ये ओरिजिन से जाएगा नहीं जाएगा वो चेक करो। अब x के प्लेस पे 0 रखो, y के प्लेस पे 0 सेटिस्फाइड नहीं होगा, इधर 0 आएगा लेकिन इधर 0 नहीं आ रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये लाइन ओरिजिन से होता तो नहीं जाएगा, यानी कि जो मैं बोलता हूँ कि इधर से जाएगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको खींचना आता ही है, आपको पॉइंट्स निकालना आता ही है। आप 2 पॉइंट मिनिमम निकाल दो इस लाइन के लिए। देखो मैं क्या करता हूँ, 0 मत रखना क्योंकि 0 सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ x है, यहाँ y है। तो y के प्लेस पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ, y के प्लेस पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो 4 - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, y के प्लेस पे मैंने 1 पुट किया तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अगर y के प्लेस पे मैं 2 पुट करूँ, 8 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 6। तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता है तो मुझे वो मिल रहे हैं। क्लियर। तो देखो x = 2, y = 1। सपोज करो इधर x = 2 है और y = 1 यहाँ है, और फिर है x = 6 इधर कहीं आएगा और y = 2 ऊपर कहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो लाइन है जब आप करोगे तो ऐसा कुछ कट करता हुआ जाएगा, ड्रॉ करोगे तो मुझे जो पॉइंट फाइंड करना है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। ये मेरी बड़ी दुविधा है इस क्वेश्चन में अभी। और मैंने अभी आपको बोला था आपको जो रीज़न निकालना है वो ये रीज़न निकालना है जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे ये लिमिट चाहिए, x का पॉइंट ये वाला भी चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, जब आप इस रीजन से इस रीजन तक ये कर्व लोगे तो ये कर्व क्या कहता है, मैं यहाँ से लेकर पूरा घेर रहा हूँ, ये कर्व ये बोलते हैं, नीचे का पूरा घेरते हैं। फिर माइनस जब ये कर्व करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कर्व क्या बोलता है, माइनस कर रहा हूँ, तो ये कर्व क्या करेगा, इस पार्ट को माइनस कर देगा, ये वाइट पार्ट को। तो सिर्फ आपका क्या क्या बचेगा, ब्लैक। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे मेन पॉइंट हमारी ये मिल रहा है कि मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q मिल जाए बस। ठीक है, कुछ भी अलग नाम दे देना, P' Q', क्योंकि यहाँ पर आपने बोल दिया था। उसके लिए मुझे ये लाइन और इस कर्व को क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मैं क्या करूँगा, देखो x की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दूँगा पहले वाले में, यानी कि 4y -2 का होल स्क्वायर, इधर कितना था 4y स्क्वायर करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस की 4 दूनी 8 दूनी 16y = 4y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 16y स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस, यानी कि माइनस के 20y प्लस के 4 = 0। 4 कॉमन आ जाएगा, 4y स्क्वायर 4 × 5 = 20, 5y + 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको y की वैल्यू चाहिए है ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाओ और y की वैल्यू निकालो। तो फैक्टर बनाओगे तो मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे 5, 4 × 1 = 4। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 4y - 1 एंड y - 1। फैक्टर बनाना आपको आता ही होगा। तो आपको y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, एक मिलेगी 1/4 और एक मिलेगी 1। ठीक, अब y की वैल्यू तो 2 मिल गई। अब डिपेंड करता है आपको x भी निकालना है। नाउ x व्हेन y = 1/4 ले लो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × y की वैल्यू -2। सो x की वैल्यू क्या आ गई -1, यानी कि पॉइंट क्या हो जाएगा -1, 1/4। तो अभी हम देखेंगे कौन सा पॉइंट आएगा। अगेन व्हेन y = 1 तो x की वैल्यू क्या होगी 4 × y, यानी कि 1 - 2। तो x की वैल्यू कितनी है कि 2, यानी कि पॉइंट क्या हो रहा है 2, 1/4। तो क्लियरली देखो ये वाला जो पॉइंट था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 2, 1/4।
एंड ये पॉइंट नेगेटिव में x में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1,1/4। मुझे x की लिमिट से मतलब है, बाकी चीज़ें जाए बाढ़ में। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 2,0 और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 1,0। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन में, बस हो गया। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, P नाम दे दो यहाँ से कुछ, C, PC नाम दे दो, D। रिक्वायर्ड एरिया हमारा आएगा एरिया PCD Q', P', ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। तो ये चीज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको क्या करना होता है माइनस। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ आपकी बार। इंटीग्रेशन लिमिट जाएगी कहाँ से, x की लिमिट है -1 से 2 तक, ठीक है। y1 dx माइनस, फिर -1 से 2 तक y2 dx। ये y1 है, सबसे पहले ये चीज़ पूरा घेरता है, तो मुझे ये y और ये क्या है हमारे पास, क्योंकि y1 यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2/4, ये आ जाएगी यहाँ से y की वैल्यू। इसको सॉल्व कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2/4 dx माइनस y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 क्या है देखो, कर्व ये है, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x²/4। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 बाहर आ गया। x + 2 एक लीनियर इक्वेशन है, तो एज x की तरह वर्क करेगा, यानी x + 2 का स्क्वायर/2, और लिमिट लग जाएगा -1 से 2, 1/4 बाहर, यहाँ से x³ लिमिट -1 से 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9/8। ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे आराम से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब छोटे मोटे आसान क्वेश्चन बचे हैं 11, 12, 13। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फालतू में टाइम आपका वेस्ट होगा, और मुझे फालतू का वीडियो लंबा बनाने का शौक़ नहीं है। अब आराम से कर सकते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मैं सबको समझा देता हूँ, बस बाकी सॉल्व आप कर लेना। और लाइन आपको दे रखी है x = 3 से, इस रीजन के लिए आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो y = 4x इस तरफ जाएगा, और लाइन आपको क्या दे रखा है, x = 3। ठीक है, तो ये टोटल एरिया फाइंड करना है। तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 3 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस इस पार्ट का जो भी एरिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा ट्वाइस इंटू x की लिमिट 0 से कितनी जा रही है, 3, फॉर्मूला लग जाएगा y dx, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √2। अब 4 का क्या हो जाएगा 2, और x का हो जाएगा x की हाफ, तो 2 लिमिट 0 से 3। ठीक है, और यहाँ से 2x⁻½ dx। इसको सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 11 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे उसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, आपके पास सर्कल है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 2,0, क्योंकि 4 दे रखा है, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, ये क्या आपका 0,0। लाइन क्या बोला, x = 0, x = 0 ये, ठीक है, एंड x = 2 यानी कि ये। ठीक है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात करनी है। तो हमारे पास यहाँ से सर्कल क्या दे रखा है, x² + y² = 4। तो लिमिट x में ले लो, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, लिमिट x में चली जाएगी 0 से 2, फॉर्मूला लग जाएगा y dx, और यहाँ से y का मान निकाल लो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, और इसको फिर सॉल्व कर लेना। ये चीज़ें भी मैंने करा रखी हैं। ठीक है, फार्मूला आपको पता ही होगा, चलो फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ।
तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि ए कितना है 2 यानी कि 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए लिमिट 0 से 2। सॉल्व करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। कह रहे हैं 13 में क्या बोल रहे हैं, कर्व जो दे रखा है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बोला है एंड जो लाइन बोला है वाई इक्वल टू 3 बोला है। इससे घिरा हुआ रीजन हमें फाइंड करना है। x इस तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इस तरफ बनेगा एंड x इक्वल्स टू कितना बोला है 3। सपोज करो ये 3 है, तो टोटल रीजन निकालना है। जैसे 11 क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है ना। तो ये चीज़ है, सॉरी y इक्वल टू 3 बोले हैं, फिगर ऐसे नहीं बनेगा। ये चीज़ है और y स्क्वायर इक्वल टू कितना बोला है 3 बोला है। इसका बनाना है मुझे, तो y इक्वल टू 3 इधर से जाएगा। ठीक, तो मुझे इस रीजन का फाइंड करना है एरिया। तो लिमिट लग जाएगी 0 से 3। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, y की लिमिट 0 से 3, फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स डी वाई। और हमारे पास कर्व क्या था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0 से 3, x की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई। इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, मैंने बस एक्सप्लेन किया है। ये मत समझना कि सर को नहीं आता है या हम नहीं बता रहे, क्योंकि मैं बताता तो वीडियो फालतू में लंबी बन जाती। आप खुद से करना आराम से हो जाएंगी। और मेरे को आंसर कमेंट कर देना कि आपके आंसर क्या क्या हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिलकर ज़रूर